लास्ट वीडियो में आपने देखा कि 30 घंटे के सफर के बाद मैं बिहार पहुंच चुकी थी और अब मैंने रहने का ठिकाना भी अपना ढूंढ लिया था। और अब बात आती है नेक्स्ट डे यहाँ से आगे वाली डेस्टिनेशन पे जाने की। तो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली थी सहारसा जंक्शन, जो यहाँ से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं अपनी पैकिंग करके अपना सारा सामान समेट के निकल जाती हूँ। तो यहाँ पास में ही दुर्गा मंदिर है और मैं पहुंचती हूँ दुर्गा मंदिर, और माँ के दर्शन करने के बाद मैं अपने सफर को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। पहले मुझे ट्रेन से नहीं जाना था, मैं सोच रही थी बस से निकल जाऊं, क्योंकि यहाँ की ट्रेनें ऑन टाइम नहीं चलती और काफी लेट करती है, तो मैं ट्रेन के भरोसे नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि बस स्टैंड भी पहुंचने के लिए मुझे दो रास्ते से होके जाना पड़ेगा, पहले एक ऑटो बदलना पड़ेगा, फिर वहां से बस लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट मुझे यहाँ से बस स्टैंड से बस नहीं मिलेगी, तो फिर मुझे वो ज्यादा रिस्की लगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब ट्रेन से चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे होता ही है कि 9:30 बजे की मेरी दो ट्रेनें होती है। अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे किस ट्रेन से जाना है, और मैं डिसाइड करती हूँ उस ट्रेन से जाने का जो ज्यादा लेट नहीं करती है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जिस ट्रेन से मैं जाने का सोच रही हूँ वही ट्रेन बहुत लेट आती है। एक्चुअल में मुझे किसी और ट्रेन में चढ़ना पड़ता है जिसकी टाइमिंग थी 8:30 बजे की, एंड वो पहुंचती है वहां पे 10:30 बजे के बाद। तो मुझे वो ट्रेन लेनी पड़ती क्योंकि मुझे टाइम से ही आगे पहुंचना था। और सुबह का टाइम था, मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैं दर्शन करने के बाद स्टेशन पे पहुंचती हूँ, तो मैं यहाँ से सत्तू कचौड़ी लेती हूँ। आई थिंक सत्तू कचौड़ी है ये, तो मुझे ठीक ठीक लगी, मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी। अगर इसमें थोड़ा सा लिक्विड चीजें होती है, चटनी ज्यादा होती, तो मुझे जरूर ये बहुत अच्छी लगती। और यहाँ मैं लोगों को देख रही थी कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, या सभी लोग ने पता नहीं मुझे ऐसे देख रहे थे। हाँ जी, मैं स्पॉटलाइट में थी, सबकी नजरें मेरे ऊपर थी, लोग दूर दूर से मुझे देख रहे थे। और यहाँ की लोकल ट्रेन भी बिल्कुल हमारे यहाँ की लोकल ट्रेन जैसी ही है। एक्चुअल में होता है जिस ट्रेन से मैं जाने वाली होती हूँ वो ट्रेन ऑन टाइम होती है, और जब मैं टिकट लेने जा रही होती हूँ तो वहां एक अंकल मेरी हेल्प कर देते हैं, वो मुझे लाइन में आगे पहुंचा देते हैं कि बेटा आप जाके टिकट ले लो, आपकी ट्रेन आने वाली है, और ये आपको टाइम से पहुंचा देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, लोग बिहार में भी बहुत अच्छे हैं, किसी की बातें सुन के बस जजमेंट पास कर देना ये कहीं की समझदारी नहीं है। और आके ये होता है कि मेरी ट्रेन टाइम से तो थी, बट वो 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी, और उसको खड़े होते होते उसको 40 मिनट निकल गए। अगेन देन दूसरी ट्रेन आती है, फिर मैं उसमें चढ़ जाती हूँ, और वहां पे बस मुझे ये था कि मुझे खड़े रहना है। मैं काफी ज्यादा इस घबराहट में थी कि ट्रेन मुझे टाइम से पहुंचा देगी क्या, भले ही ट्रेन लेट चल रही है, क्या मुझे 12 बजे तक मुझे सहरसा जंक्शन पहुंचा देगी क्या। और इन सब में मैं दरवाजे पर ही खड़े हो जाती हूँ अपने बैग को लेके, और मेरा बैग बहुत भारी होता है कि एक स्टेशन के बाद मेरे बिल्कुल कंधे दर्द करने लग जाते हैं, और मैं बैग को नीचे भी नहीं रखना चाहती थी। तो उस ट्रेन में काम कर रहे भैया को मैंने बोला, भैया बैग रख सकती है यहाँ पे, मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। तो पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बैठ जाओ आराम से। इस जर्नी में ये मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर था, जहां मेरे कंधे दर्द कर रहे थे, मुझे बस बैग रखने के लिए जगह चाहिए थी, उन्होंने मुझे बैठने के लिए जगह दे दी। फिर मैं आराम से सीट पर बैठी और मैंने नजारों का आनंद लिया। जगह जगह पे तालाब थे, उनके अंदर कमल के फूल थे। ये सच में एक अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। और जगह जगह से पुल थे, मुझे देख के भी थोड़ा डर लग रहा था कि बार बार पुल आए जा रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या अलग जगह पे आ गई हूँ, क्या नजारे देख रही हूँ, दूर दूर तक तालाब। फाइनली ट्रेन ने मुझे एग्जैक्ट 12 बजे सहरसा जंक्शन उतार दिया था। मैं बिल्कुल सुकून में थी कि चलो भाई टाइम से पहुंच गई। और आगे मैं जाती हूँ यहाँ से। ये स्टेशन में बिल्कुल न्यू दिल्ली के स्टेशन जैसा था, बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेशन था, बिल्कुल चहल पहल थी, साफ सफाई भी यहाँ पे थी। तो अभी मैं जा रही थी अपनी आगे वाली मंजिल की तरफ, और आपको पता है जहां मैं जा रही थी ना, वहां पे एक से एक करके ना 3 हेलीकॉप्टर आए थे एक साथ, है ना। और वो 3 हेलीकॉप्टर में, एक में मोदी जी थे, एक में नीतीश कुमार जी थे, ठीक है। तो वहां पे मैं जा रही हूँ अभी, जहां मुझे देखने को मिलेगा। और बिहार में इलेक्शन का टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे मोदी जी आने वाले होते हैं। और स्टेशन के आसपास की सफाई देख के ना मैं भी हैरान हो गई, इतनी सफाई यहाँ पे, देखो कितनी सुंदर सफाई कर रखी है, मतलब चमक रहा है बिल्कुल। तो मैं कहा बहुत हरियाली भी है यहाँ पे दूर दूर तक, और आपको रास्ते में ना मंदिर दिख जाएंगे, यहाँ बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे। स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके मैं पहुंच जाती हूँ मोदी जी से मिलने के लिए। ये देखो मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर प्रोग्राम होने वाला था, और उसी मैदान के बाहर ये कुल्फी वाले भैया कुल्फी बेच रहे थे, जो हमारे यहाँ 10 रुपए की आती है, और मुझे यहाँ पे पड़ी थी 20 रुपए की। और मैं ज्यादा डिटेल नहीं लेती, और वहां पे मैं थोड़ा बैठने के बाद, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने के बाद शाम को निकल जाती हूँ अपना कुछ खाने के लिए।
थैंक गॉड मुझे ये रेस्टोरेंट मिल जाता है। मुझे जाते हुए तो ये दिखाई दे गया था कि आधे टाइम इस पर खाऊंगी, ठीक है, आधे टाइम ये दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, और मैंने इसको ना पहले ही सर्च कर लिया था कि मैं जब सहरसा जाऊंगी तो इस वाले रेस्टोरेंट पे जाऊंगी, कि मुझे यहाँ का ये सबसे सही लगा था इस वजह से। तो मैं यहाँ पे आगे, इसका नाम था वन बाइट, और मैंने ऑर्डर भी दे दिया था। ऑर्डर थोड़ा मतलब 20-30 मिनट में आया था। मैं आई हूँ वन बाइट रेस्टोरेंट पे, यहाँ सहरसा में ही पड़ता है। तो अभी जो मैंने ऑर्डर किया है सैंडविच, बर्गर, और ये शायद ये क्या है, ऑर्डर किया है चीज पोटैटो रैप, ठीक है। मैं टेस्ट करने को देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मेरा पेट भरना चाहिए, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। तो ये टेस्ट आ रहा है, ये वेजिटेबल चीज रैप। तो देखते हैं, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ इसको, ये कैसा है टेस्ट में, देखता है। ये वाकई में टेस्टी है। अंदर ऐसे पोटैटो का कुछ क्रंची सा है, और पत्ता गोभी है, और चीज है, तो ये बढ़िया लग रहा है। आप में से कौन कौन है जिसको बर्गर बहुत पसंद है? मैं जब बाहर जाती हूँ तो बर्गर लेने का ही ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सस्ता भी आ जाता है, पेट भी अच्छे से भर जाता है। और एक्चुअली मेरा पिज्ज़ा का बंदा पता नहीं कहाँ से मैंने सैंडविच ऑर्डर करती, मुझे खुद भी याद नहीं था। इतने सारे उसमें आइटम थे, मुझे कुछ और भी ऑर्डर करना था, बट होता है कि वो होता नहीं है। और बस मुझे ये था कि मेरा पेट भरना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, और वो था। और अब मुझे लगा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें खा लिया था, मैंने ओवर खा लिया था। तो अब मैं ऊपर आ जाती हूँ अपनी पेमेंट करने के लिए, लेकिन भैया कुछ ज़्यादा ही बिजी थे तो मेरी सुन नहीं रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एक दीदी मिल जाती हैं, तो जो मेरे कुछ फोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर देती है, फिर मेरे मन को भी शांति मिलती है। चलो भाई बढ़िया है, मेरे फोटोज़ तो हो गए यहाँ के। ये जगह मुझे बहुत सही लगी, खाना भी सही था, बैठने की सीटें भी मिल गई, और शांति भी मिल गई मुझे। अब मुझे जाना था स्टेशन के लिए। तो अब ये होता है कि जैसे मैं स्टेशन पहुंचती हूँ, वहाँ पे मैं अपनी ट्रेन की टाइमिंग चेक कर रही होती हूँ, तो मैं अपने चश्मे निकालती हूँ, और फिर मुझे मालूम चलता है कि मैंने अपने चश्मे कहीं गिरा दिए। हाँ जी, मैंने अपने चश्मे कहीं खो दिए, और फिर मुझे बहुत डर लगता है कि अरे मैंने चश्मे खो दिए, मेरे प्यारे चश्मे। फिर मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ और फिर बताती हूँ, और वो कहती है कि भाई गए तेरे चश्मे, भाई बिहार है ये, तेरे चश्मे गए। क्या मतलब बिहार है, नज़र के चश्मे हैं भाई, उनका क्या करेंगे। तो मैं प्रभु का नाम लेके जाती हूँ, और थैंक गॉड मेरे चश्मे वो ऑनर जो वहाँ के हैं रेस्टोरेंट के, वो रख लेते हैं, वहाँ मुझे मिल जाते हैं मेरे चश्मे, और चश्मों को लेके वापस आ जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी 11:20 की ट्रेन होती है रात को, यहाँ से पाटलिपुत्र जाने की, और ट्रेन ना बहुत लेट हो गई थी। तो यहाँ पे इतना ऐसा कोई मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, जिससे मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। पूरे 3-4 घंटे बैठ के मैंने यहाँ पे अपने घर वालों से बातें की हैं, और रात को 1 बजे हम यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये देखो इतनी सारी भीड़, और अचानक से ना होता ये कि अचानक से धुंध हो जाती है यहाँ पे। रात के 1 बजे का टाइम है गाइज, रात के 1 बजे, और देखो कोई भी डर नहीं है, बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं सभी कि ट्रेन आए, हम चढ़ें और जाके सो जाएं। और सुबह पाटलिपुत्र उतारने वाली वो ट्रेन 5 बजे, और अभी 1 बज रहे हैं रात के, ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो 5 बजे तो वैसे नहीं उतारने वाली। तो देखते हैं ट्रेन कब तक उतारती है। और यहीं पे मेरी एक अंकल से बात हो जाती है जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, और मेरी ट्रेन करीब 1:30 बजे आ जाती है। और अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है पाटलिपुत्र। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।